हेलो एवरीवन, 10th पास परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 75,000 के करीब पोस्ट्स हैं। एसएससी की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी स्टेट के हो तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। कौन से ये पोस्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस को क्या कुछ रहेगा, कितना एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट करेंगे, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहेगी, कितना एज होना चाहिए, कहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने 10th पास किया है और आप जॉब की तलाश में है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इन पोस्ट्स के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कवर करेंगे। अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफ़ा है, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन पे रोज़ाना लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। साथ साथ में अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करिए। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट्स देख लेते हैं। ये कांस्टेबल के पोस्ट्स हैं। बीएसएफ में कुल मिला के 27,875, जिनमें मेल्स के लिए 24,806 वैकेंसी और फीमेल्स के लिए 3,069 वैकेंसीज। सीआईएसएफ में 7,877 वैकेंसीज मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए 721 वैकेंसी, कुल मिला के 8,598 वैकेंसीज हैं। सीआरपीएफ में आप देख सकते हैं मेल्स के लिए 22,196 वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए 3,231 वैकेंसीज हैं, कुल मिला के 25,427 वैकेंसीज हैं। इसी तरह आप एसएसबी में देख सकते हैं मेल फीमेल वैकेंसीज हैं 5,278, आईटीबीपी में 3,006 वैकेंसीज, एआर में 4,776 वैकेंसीज, एसएसएफ में मेल और फीमेल्स के लिए भी कुल मिला के 583 वैकेंसीज हैं। तो ये कुल मिला के 75,543 वैकेंसीज हो रही हैं। इसी तरह आप एनआईए में देख सकते हैं, एनआईए में कुल मिला के 225 वैकेंसीज हैं। तो जब आप इन सारे पोस्ट को कंसोलिडेट करते हैं तो 75,768 वैकेंसीज हो रही है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, इनको बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से ये पोस्ट्स हैं। कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मड फोर्सेस, मुल्क के जो डिफरेंट आर्मड फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्मड फोर्सेस, चाहे वो एनआईए के हों, एसएसएफ के हों या राइफल मैन के हों, इन सारी कांस्टेबल वैकेंसीज के लिए ये पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। 10th पास आपके पास होना चाहिए और 10th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक ओपन हो जाएगा 24 नवंबर 2023 से और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए है 28 दिसंबर 2023। मैं डेट्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए लिंक 24 नवंबर से ओपन होगा और 28 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है। तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिशन के दौरान कभी कुछ एरर्स होते हैं, कभी कोई मिस्टेक्स होते हैं, तो उन एरर्स और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो है आपको एक लिंक भी फराहम किया जाएगा, जिस लिंक के जरिए से आप फॉर्म को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और याद रखें यहाँ पे टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, जिसके लिए टेंटेटिव डेट जो है फरवरी 2024 मुकर्रर किया गया है। कहां से पोस्ट्स निकल के आई है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिनका एड्रेस है ssc.nic.in। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को, 55 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, इसमें सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो आप यहाँ पे पहले पे स्केल देख सकते हैं। पे स्केल लेवल 1 18,000 टू 56,900 उन पोस्ट्स के लिए जो सिपाही है एनआईए में, और एनआईए के बगैर जितने भी अदर पोस्ट्स है तो वहाँ पे लेवल 3 यहाँ पे सैलरी होगी। मेल फीमेल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे जब आप बढ़ते हैं तो कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? कैंडिडेट्स मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रह रहे हो, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूटी से, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18, मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 23 ईयर्स। हावेवर कहा गया है कि जो मैक्सिमम एज के लिए जो रिलैक्सेशन के नॉर्म्स है वो अडॉप्ट किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिलैक्सेशन नॉर्म्स है अपर एज लिमिट में, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो अपर एज रिलैक्सेशन में आपको नॉर्म्स मिलेंगे जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिए गए हैं, वो आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
मजीद डिटेल्स के लिए जब नोटिफिकेशन को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए कहा गया है कि सिर्फ 100 रुपये के आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एसएससी से जितने भी पोस्ट्स निकलते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं आपको 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन वुमेन कैंडिडेट साथ साथ में एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है फ़ी पेमेंट से, उन्हें कोई भी फ़ी यहाँ पे सबमिट नहीं करना पड़ेगा। फ़ी भी आपको ऑनलाइन मोड में ही ये जो है पे करना पड़ेगा, चाहे बीम, यूपीआई या नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। सो याद रखें फीमेल कैंडिडेट्स एससी, एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट जो है एक्स सर्विसमैन जो है वो यहाँ पे फ़ी पेमेंट से एग्जेम्प्टेड है। तो अक्रॉस द कंट्री स्टेट्स एंड यूटीज़ यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, उनका डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कायम होगा। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हिंदी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कुल मिला के 160 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। साथ साथ में याद रखें 0.50 मार्क्स जो है वो रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। तो जो लोग ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे फिर उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ेगा, और फिजिकल टेस्ट जब आप देंगे तो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके ही आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके लिए यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया, आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसी सिलेबस की बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी यहाँ पे नॉर्म्स दे दिए गए हैं, आप उन नॉर्म्स को चेक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स 75,000 से ज़्यादा ये वैकेंसीज हैं, ये गुड नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना चाहिए। होप माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को अपने मोबाइल फ़ोन पर रोज़ाना हासिल करने के लिए तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। जब तक इस चैनल पर मैं किसी और जॉब के रिलेटेड कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।